भागवत धर्म भागवत धर्म इसके संस्थापक प्रवर्तक वासुदेव थे। भागवत धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। इस धर्म में सबसे अधिक जोर भक्ति को दिया गया। इस धर्म में सबसे अधिक जोर जो था भक्ति को दिया गया था। भागवत संप्रदाय वाले जो था कर्मकांड तथा पशु हत्या के विरोध में, मतलब भागवत संप्रदाय वाला जो उठते हैं ना बस बलि, मतलब बलि और कर्मकांड के मतलब विरोध चले भागवत धर्म वाला, समझे संप्रदाय के लोग। जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण जो था जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी के समकालीन था। अच्छा, जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण जो थे जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी के समकालीन था। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी के समकालीन था, समझ गए। इस धर्म में मुख्य रूप से कृष्ण की पूजा होती थी। इस धर्म का सबसे लोकप्रिय स्वरूप वैष्णव धर्म था। इनका निवास स्थान मथुरा है। इस धर्म का उदय जता मौर्योत्तर काल में हुआ था। इसकी प्रारंभिक जानकारी उपनिषद में मिलती है, परंतु मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका नामक पुस्तक में बताया गया है कि मौर्य काल में भागवत धर्म का प्रचलन था। इन्होंने इंडिका में ये भी लिखा है कि सूरसेन यानी मथुरा के लोग जो था हेराक्लिस के कृष्ण के उपासक थे। हेराक्लिस जो था कृष्ण का यूनानी रूपांतरण था। शुंग वंश के 9वें शासक भागवत के दरबार में हेलियोडोटस आया था और वह भागवत धर्म को अपना लिया। हेलियोडोटस जो था भगवान शिव विष्णु के सम्मान में मध्य प्रदेश के विदिशा वेशनगर में स्तंभ लेख का निर्माण करवाया था, जिसे गरुड़ स्तंभ लेख कहा जाता है। इस स्तंभ लेख पर उसने ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखवाया था। इस लेख पर उसने ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखवाया था। इस धर्म का वर्णन सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिसा के शिष्य के रूप में कृष्ण का वर्णन मिलता है। देवकी पुत्र एवं अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का वर्णन मिलता है। देवकी पुत्र एवं अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का वर्णन मिलता है। भागवत धर्म के सिद्धांत जो था श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया। भागवत धर्म के सिद्धांत जो था श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया। भागवत धर्म के सिद्धांत जो था श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया। भागवत धर्म का सिद्धांत जो है श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है। भागवत गीता के रचिता जो है वेद व्यास है। भागवत गीता के रचिता वेद व्यास है। श्रीमद् भागवत गीता में मोक्ष प्राप्ति के लिए जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया। भागवत गीता की मुख्य शिक्षा निष्काय कर्मयोग, कर्म करो फल की चिंता मत करो। अच्छा है, भागवत गीता में मुख्य शिक्षा दिया गया है निष्काय कर्मयोग, कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये भागवत गीता में बताया गया है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूप की संख्या 9 है। भागवत संप्रदाय में जो भक्ति के रूपों की जो संख्या होती है वो 9 है। कृष्ण के समर्थक को भागवत कहा जाता था। कृष्ण के समर्थक को भागवत कहा जाता है। पंचरात्र व्यवहार एवं चतुर्वर्ग सिद्धांत भागवत धर्म से संबंध थे। ये सब याद हो गई थ्योरी। सब अजातशत्रु, बिंबिसार जो था इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार जो था मतलब इस वंश के मतलब बिंबिसार वंश के संस्थापक बिंबिसार, मतलब इस वंश के संस्थापक मतलब हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बस वो बिंबिसार थे। ये पहला ऐतिहासिक राजवंश था। ये पहला ऐतिहासिक राजवंश था, ठीक है। इनकी राजधानी जो था राजगिरी या गिरिवज, इनकी राजधानी राजगिरी या गिरिवज थी। बिंबिसार जो था 52 वर्षों तक मगध पर राज्य किया था। यह प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक राज्य पर बल दिया था। यह अस्थायी सेना रखता था। बिंबिसार जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने अंगराज के शासक बहादत को हराकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का शासक बना दिया। बिंबिसार जो था अंग के राजा बहादत को हराकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का शासक बना दिया। बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार की पहली पत्नी महाकौशला थी, जो कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजित की बहन थी। इसके दहेज में काशी प्रांत मिला था, जिससे 1 लाख की वार्षिक आय आती थी। बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली थी। लिच्छवी नरेश चेतक की पुत्री राजकुमारी चेलना थी, जिसने अजातशत्रु का जन्म हुआ था। अजातशत्रु का जन्म हो चले ना, एक पत्नी वैशाली के नरेश चेतक की पुत्री से, राजकुमारी चेलना से। बिंबिसार की तीसरी पत्नी पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा थी। बिंबिसार की चौथी पत्नी आम्रपाली थी, जो वैशाली की गणिका थी।
बिम्बिसार अपनी पत्नी रानी चेलना से प्रभावित होकर जैन धर्म अपना लिया। तो बिम्बिसार जो था अपनी पत्नी रानी चेलना से प्रभावित होकर जैन धर्म अपना लिया। बिम्बिसार जो था अपनी पत्नी रानी चेलना से प्रभावित होकर जैन धर्म अपना लिया। बिम्बिसार जो था अपनी पत्नी रानी चेलना से प्रभावित होकर जैन धर्म अपना लिया था। बिम्बिसार जो था अपनी पत्नी रानी चेलना से प्रभावित होकर क्या हुआ, उसने जैन धर्म अपना लिया था बिम्बिसार। यह जैन तथा बौद्ध दोनों धर्मों के लिए दोनों के समकालीन था। बिम्बिसार के पिता का नाम भाटृटिया था। पुराण में बिम्बिसार को सैनिक कहा जाता था। इसके समय अवंती के राजा चंद्रप्रदोष को एक असहाय रोग हो गई। उन्हें ठीक करने के लिए बिम्बिसार अपने राजवीर जीवक को भेजा। जीवक ने इलाज में चंद्रप्रदोष स्वस्थ हो गए। उन्होंने अवंती को मगध के अधीन कर दिया और अंगराज को जीतकर मगध साम्राज्य में विस्तार किया। बिम्बिसार जो था छोटे राज्यों को युद्ध करके जीत लेता था, किंतु वैशाली पर आक्रमण किया था, किंतु सफल नहीं हो पाए। इसकी हत्या इसी के पूजा अजातशत्रु ने 492 ईस्वी में कर। देखिए ना, बाप के हत्या कर बेटा अजातशत्रु कर दिया, फिर अजातशत्रु के भी हत्या कर उदय ने कर बेटा फिर कर दिया। इसीलिए पितृहंता कहल गेलै। कुर्सी पावे, गद्दी पर बैठे के लिए, कुर्सी पावे, हाँ, सत्ता चलावे के लिए अपना हाथ से। इसी वजह से एकरा इस वंश के ना पितृहंता कहल गेलै छै। कहने कि बिम्बिसार के बेटा अजातशत्रु कर दिलकै अपन बाप के हत्या। फिर अजातशत्रु के बेटा के नाम छै उदयन कर दिलकै फिर अपन बाप के हत्या। इसीलिए एकरा पितृहंता कहल गेलै। इसमें बाप का दादा का सबका बदला लिया तेरा फैजल, लेकिन अपने वंश का अपने नाश। इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ऐसे क्रोनिक भी कहते हैं इसने अपनी पिता की हत्या कर दी थी। अतः इसे पृथंता कहते हैं। देखिए बोलिए ना, अतः इसे पृथंता कहते हैं। यह अपने मामा प्रसेनजी की पुत्री वजीरा से प्रेम करता था। कौन? अजातशत्रु, समझे ना। इसने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर को किलाबंदी करा दिया। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इसके समय सबसे बड़ी घटना जो था महात्मा बुद्ध की मृत्यु थी। अजातशत्रु के काल में ही सत गुफा में राजगीर से पहली बौद्ध संगीति थी। तो पहली बौद्ध संगीति जो है अजातशत्रु करना चाहिए, समझ ना। बौद्ध संगीति नहीं हो, पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु करके पहली बौद्ध संगीति। इसने अपने सहयोगी वर्षकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया और जीत लिया। इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार रथमूलस और महाशिला का कंटक का प्रयोग किया। जैन धर्म के पहले उपांग में महावीर के अजातशत्रु के रिश्ते के बारे में बताया गया है। यह प्रारंभ में जैन तथा बौद्ध बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। अच्छा, इसने 16 वर्ष तक मगध पर शासन किया था। इसके 2 पुत्र उदयभद्र और तथा उदयन था। इसके पुत्र उदयन ने हत्या कर दी। कितना मतमुथी है, टफ है, बता ये सब पढ़ना। हिस्ट्री सब में बहुत एकदम बोरिंग सब्जेक्ट लगे ना, पूरा इतना हिस्सा बतायल गेल छै ना, लगे चुस्ता हो गया। तो बस एकरा खाली समझना है। हाँ, समझना है इसको। कर बेटा वो करा मारा ओकरा ही किया। इसमें यही है कि खाली ना, इसमें खाली इसको गद्दी पर बैठा, कोई गद्दी पर बैठा, कोई गद्दी पर बैठा, बस इसमें गद्दी अब खाली बैठना है, शासन ही करने वाला है इस शासक में। अब महत्वपूर्ण दिल्ली हो गया बात का गद्दी। हाँ, दिल्ली के गद्दी पे कौन कौन बैठेगा। और फिर उसके बाद हुर्न का आक्रमण भी हुआ था, है कि नहीं। डेरियस प्रथम ने किया था भारत पर सबसे पहला आक्रमण। उसके बाद सिकंदर आया था। सबका शासन खत्म हुआ। सिकंदर के माता के की नाम छै पता चलो? सिकंदर के माता की छै बोलते? सिकंदर के माता के नाम छे ई छले माया पोलिया के की कहे छै। सिकंदर के माता के नाम छले सिकंदर के ओलंपिया। हाँ, सिकंदर के माँ के नाम छले ओलंपिया और सिकंदर के पत्नी के नाम छले रुखसाना। और वो पोरस पर भी युद्ध करके, समझे ना, भारत पर भी सिकंदर युद्ध करके, लेकिन पूरा भारत इसी सिकंदर के कहल गए कि पूरा सिकंदर जिसके पूरा साम्राज्य जीत के आ गए, लेकिन भारत के ना नहीं जीते पाले। पोरस चले और पोरस ओकर सामने जीतले नहीं, तो लास्ट पे फिर सिकंदर कहे कि मैं तुम्हारे जैसा वीर योद्धा देखा ही नहीं। तब हाँ, तब ओकर सिकंदर की पत्नी रुखसाना जे ना पोरस के हाथ में राखी बांधल के सम्मान करल, कहने के ओकर सामने झुकले थे। ओकर सामने में पूरा संसार झुकले, लेकिन वो पोरस नहीं झुकले। इसीलिए सिकंदर की पत्नी रुखसाना जी ना पोरस के हाथ में राखी बांधल के। आ सिकंदर जान मरते मरते 3 शिफ्ट कहल गए, पता छो। खाली हाथ आया, इसी देखे सिकंदर जब मरल छे तो हाथ दोनों खाली चले, एक हाथ में पैसा भी चले, सिक्का ना जो खाली हाथ आया, कुछ लेके नहीं गए चले सिकंदर। उस टाइम वो 3 शब्द कहने चले। हाँ, मृत्यु सबको आज नहीं तो कल होना ही है। और फिर उसके बाद सिकंदर जब पैसा इतना धन जमा कर लगे, सिकंदर इतना समाज जीत लगे, कोई फायदा कुछ लेके जावे सकले नहीं है ना। इसी वजह से
अब कल के इसी में दोनों हाथ जब सिकंदर मरले तो ओकर दोनों हाथ खाली चले से करे से। सबके हाथ खाली रहे छै। हाँ नहीं वो ई आखिरी इस तरह से बतेलके ताकि आदमी समझे कि खाली हाथ आया खाली हाथ ही जाएगा। ई दर्शैल के सिकंदर ई बात कहे समझ में केरो आवे नहीं छै। वही ना यहाँ धन 10 मिनट संपत्ति हो गया। बताओ वो उतना चले। हाँ 10 मिनट हो गए बंद कर दो। हेलो गाइज चलिए आप भी पढ़िए, अब हो गया शाम तो हो गया, अब बाहर जाते थोड़ा सा इसलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए ठीक है, माहौल दिखाओ जरा। बाहर का माहौल देखिए पूरा अंधेरा हो, रात का देख सकते पूरा अंधेरा हो चुका है रात का पूरा, इसीलिए अब चलते हैं। आप भी बने रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। बाय बाय।